तो दोस्तों, भारत से पंगा लेने वाला चाहे यूरोपीय यूनियन जैसा पावरफुल देशों का संगठन हो या फिर अमेरिका जैसा सुपर पावर देश हो, इन सभी देशों को लाइन पर लाने के लिए भारत भी अपने आप में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, अब यह कहने की बात नहीं है, बल्कि भारत ने यूरोपीय यूनियन को जिस तरीके से ठिकाने लगाया है, इससे यह साफ हो गया है और साथ ही ग्लोबली इंप्लीमेंट भी हो चुका है कि भारत अपने अंदर कितनी ताकत रखता है। क्योंकि दरअसल हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के बहाने भारत की न्यारा एनर्जी लिमिटेड, जो कि गुजरात में मौजूद है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इस पर सैंक्शन लगा दिया और प्रतिबंधों के दायरे में ले लिया। लेकिन 12 घंटे के भीतर जिस तरीके से भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूरोप को औकात दिखाई, उसके बाद अब यूरोपीय यूनियन के जो चीफ हैं वह अपने घुटनों पर आ गए हैं और भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और उनका कहना है कि हमारा मकसद बिल्कुल भी यह नहीं था कि भारत के इंपोर्ट को प्रभावित किया जाए या फिर भारत के द्वारा हो रही ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया जाए। तो आखिरकार 12 घंटे के भीतर भारत ने इन पर कौन सा पलटवार किया, जिसके कारण 24 घंटे भी ढंग से नहीं बीते थे कि यह भारत के सामने खुद गुजारिश के लिए पहुंच चुके हैं। यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल जिस यूरोप को भारत ने वर्षों से लाभ पहुंचाया, आज वही यूरोपीय यूनियन भारत के खिलाफ चैलेंज चल रहा है। यह कहना कि साजिश रची जा रही है, अब पुरानी बात हो चुकी है। साजिश तो पूरी तरह से अमल में लाई जा चुकी है। जी हां दोस्तों, यूरोपीय यूनियन का दोहरा चरित्र फिर से सामने आ गया है। जहां कुछ दिन पहले नाटो देशों की सैन्य लॉबी भारत को उसकी औकात दिखाने पर तुली थी, वहीं अब यूरोपीय यूनियन जो 27 अमीर देशों का गठबंधन है, जो भारत को आंखें दिखा रहा है। मामला यह है कि रशियन एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाते हुए यूरोपियन यूनियन ने भारत के गुजरात की एक बड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध थोप दिया है। मतलब साफ है, जो रिफाइनरी भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में लाभ पहुंचा रही थी, वही अब उनके प्रतिबंधों के घेरे में है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक फैसले ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO को भी चौंका दिया है कि यूरोपीय यूनियन किस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को कुचलते हुए भारत पर सीधा वार कर रहा है। असल में यूरोपीय यूनियन को लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार वही है, लेकिन इस बार जो चाल चली गई, जिसमें इन्होंने भारत से पंगा लेने की कोशिश की, भारत ने उसका ऐसा जवाब दिया कि इनकी कुर्सी डगमगा गई। भारत को इससे कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन आज का भारत हर जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। वास्तव में यूरोपीय देश हमेशा से एशियाई देशों, खासकर भारत के प्रति पक्षपाती रवैया रखते आए हैं और अब एक बार फिर उन्होंने भारत के खिलाफ जाकर वहीं दोगलापन दिखा दिया है। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तभी से अमेरिका और यूरोप लगातार चाह रहे हैं कि रूस हार मान लें और झुक जाए। इसीलिए अब तक रूस पर एक के बाद एक सख्त प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल और नेचुरल गैस जैसे स्रोतों पर टिका है। इसलिए इनसे जुड़ी कंपनियों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। अब जब नाटो और ट्रंप की तरफ से खुलेआम भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी गई और इन देशों ने पलटकर जवाब दिया, तब यूरोप ने भी एक नया मोर्चा खोल दिया है। इस रणनीति के तहत उन्होंने रूस पर 18वीं बार सैंक्शन लागू कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस सैंक्शन में सबसे पहले भारत को ही घसीट लिया गया है, क्योंकि भारत की गुजरात में स्थित नायरा एनर्जी लिमिटेड, जिसमें रूस की बड़ी कंपनी रोज नेफ्ट की हिस्सेदारी है, उसी पर EU ने सीधा सैंक्शन लगा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वही रिफाइनरी है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष यानी रोजाना करीब 45,000 बैरल है। यह रिफाइनरी गुजरात के वडिनार में स्थित है, जो गल्फ ऑफ कच्छ के पास है, और यहीं से भारत अपनी 65% कच्चे तेल की सप्लाई करता है। इस लोकेशन की खास बात यह है कि यह मध्य पूर्व और अरब देशों के बेहद करीब है, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत घटती है और साथ ही यह रिफाइनरी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और मिडिल ईस्ट को सप्लाई देने में भी कैपेबल है। और अभी भारत में जो कच्चा तेल रिफाइन हो रहा है, उसका ज्यादातर हिस्सा रूस से आयात किया गया होता है, जिसे प्रोसेस करके न सिर्फ भारत में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि एक बड़ा हिस्सा यूरोप को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और यही यूरोपीय देश मजे से वही सस्ता तेल भारत से खरीद रहे थे, क्योंकि उन्हें यह दाम में बेहतर पड़ रहा था। अब एक नजर उस रिपोर्ट पर डालिए जो कुछ महीने पहले सामने आई थी
उसमें साफ साफ बताया गया था कि भारत से यूरोप को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट 2000% तक बढ़ चुका है। यानी जो तेल रूस से आया, भारत ने उसे रिफाइंड किया और सस्ते दाम में यूरोप को बेचा, और यूरोपीय देश वही तेल खुशी खुशी खरीद भी रहे थे। आज भारत हर दिन लगभग 3 लाख बैरल डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप को भेज रहा है। तो साफ है, भारत ने इन देशों को फायदा ही पहुंचाया। लेकिन जब बारी आई दोहरा चेहरा दिखाने की, तो यही यूरोप अब भारत को अपनी हैसियत दिखाने पर उतर आया। फिलहाल जब यूरोपीय यूनियन ने नयारा एनर्जी की विडनर स्थित रिफाइनरी को प्रतिबंधित सूची में डाला, तो वो भारत की पहली रिफाइनरी बन गई, जिस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का सीधा असर पड़ा। यूरोपीय यूनियन ने रूस से तेल खरीदने पर तो पाबंदी लगाई, लेकिन इस फैसले का प्रभाव सिर्फ यूरोपीय बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे पूरी दुनिया की ऑयल ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी सहयोग पर असर पड़ा, जिसमें भारत की एनर्जी सिक्योरिटी भी शामिल है। लेकिन अब भारत चुप नहीं है। जिस तरह से भारत ने नाटो देशों को उनके दोहरे रवैया पर जवाब दिया था, ठीक वैसे ही अब यूरोपीय यूनियन को भी उसकी असलियत दिखा दी गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने खुलकर यह कह दिया कि भारत रूस पर एक तरफा यूरोपीय प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता। यहीं से यूरोपीय यूनियन को पहला झटका लग गया, और वह भी सिर्फ 12 घंटे के भीतर। इतना ही नहीं, भारत ने न सिर्फ उनकी धमकी को खारिज किया, बल्कि उल्टा उन्हें चेतावनी भी दे दी कि एनर्जी सिक्योरिटी पर डबल स्टैंडर्ड दिखाना खतरनाक साबित हो सकता है। पश्चिमी देशों को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भारत इस तरह से पलटवार करेगा। उन्हें लगता था कि जैसे ही सैंक्शन लगेंगे, भारत कुछ दिन नाखुश रहेगा और फिर चुपचाप उनकी बात मान लेगा। लेकिन अब का भारत बिल्कुल बदल चुका है। भारत ने ना तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किसी नियम का उल्लंघन किया और ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किसी प्रोटोकॉल को तोड़ा, बल्कि भारत में जो तेल रिफाइंड हुआ वो भारत में बना प्रोडक्ट है और उसी को एक्सपोर्ट किया गया। इतना ही नहीं, जिन देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए वह खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। यूरोप आज भी रूस से LNG यानी लिक्विडाइज नेचुरल गैस आयात कर रहा है, और अमेरिका रूस से टाइटेनियम खरीद रहा है, जो एक रणनीतिक धातु मानी जाती है। रिपोर्ट्स में यह साफ लिखा है कि अमेरिका अब भी रूस से टाइटेनियम खरीद रहा है, जबकि वही अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर भारत पर सख्ती दिखा रहे हैं। यानी एक तरफ दुनिया को दिखा रहे हैं कि वह रूस से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर वही लोग छिपकर व्यापार जारी रखे हुए हैं। और यही कारण है कि जब भारत ने इन सब मामले में यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों की साजिश की पोल खोल दी और इनका दोगलापन दुनिया के सामने ला दिया, तो अब यूरोपीय यूनियन के जो चीफ हैं भारत में मौजूद रूस की रिफाइनरी पर लगाए गए सैंक्शन पर क्लेरिफाई देते हुए यह बात कहते हैं कि रूस पर लगाए गए ऑयल सेक्शंस ना ही ग्लोबल सप्लाई पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, ना ही भारत के इंपोर्ट को। यानी कि भारत ने दुनिया के सामने पोल खोलकर जो इनकी सच्चाई लाया है, उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन को भी भारत से थोड़ा बहुत डर लग रहा है, जिससे इन्होंने कह ही दिया कि भारत के इंपोर्ट पर यह बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इनका इशारा साफ है कि भारत अब भी रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार भारत क्या फैसला लेता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को यूरोप के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।